हेलो डियर, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे, चाहे आप फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है। फर्स्ट ईयर के छोड़ के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तो उनको पता ही होगा कि कितना पे पास होता है, कितना पे फेल होता है। खासकर वो लोग जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे चुके हैं, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको तो पता है कि चूँकि 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, एक बार रिजल्ट भी आ चुका है, तो उनको ये चीज़ पता हो गया है कि कितना पे पास होता है, कितना पे फेल होता है। ठीक है, लेकिन उन लोगों को जानना चाहिए जो अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, साथ में जो फर्स्ट ईयर में अभी गए हैं, अगले बार एग्ज़ाम देंगे, तो उनको ये जानना चाहिए कि आप कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें से कितने मार्क्स आपके आएंगे तो आप फर्स्ट होंगे, कितने आएंगे तो पास होंगे, कितने आएंगे तो आप सेकंड करेंगे। तो इस हिसाब से जानिए कितने पर डिस्टिंक्शन मिलता है। ठीक है, चलिए हम एक एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट का रिजल्ट आया है, एमपी का ही है, रिजल्ट आया था, उसको हम देखकर आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, समझिएगा, साथ में इससे आपको मोटिवेट भी मिलेगा और मैं बताऊंगा भी कि आपको कितना ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और कैसा रिजल्ट लाना चाहिए जो आगे आपके लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरे डियर, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर नंबर दिया गया है। ठीक है, इधर सब्जेक्ट है, इधर मिनिमम मार्क है, मतलब कितना मिनिमम, मतलब इतना तो कम से कम आना ही चाहिए जो दिया गया है। यह मिनिमम मार्क एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, और टोटल मार्क्स इतना है और मिनिमम मार्क रिक्वायर्ड मतलब चाहिए कितना, कम से कम तो इतना दिया गया है और इधर ऑब्टेनेड मार्क होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहला पेपर फर्स्ट ईयर में बायो साइंस होता है। इसी प्रकार से आपके सेकेंड ईयर में भी 4 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल बढ़ जाता है, 300 का प्रैक्टिकल हो जाता है, इसलिए 700 का एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट ईयर में 2100 का आपका एक्स्ट्रा में प्रैक्टिकल होता है, इसलिए 500 का एग्ज़ाम होता है। 400 4 सब्जेक्ट का और 100 प्रैक्टिकल 500। ठीक है, सेकेंड ईयर में यह चीज़ 700 हो जाता है, चूँकि वहाँ पे सब्जेक्ट तो 4 ही रहता है, लेकिन 300 प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट ईयर में 500 का एग्ज़ाम होता है। अब यहाँ पे जो इंटरनल होते हैं वह सभी सब्जेक्ट में 25-25 नंबर आपको मिलते हैं, इतना बात समझ लीजिए। और 100 नंबर का जो आपके फंडामेंटल का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 50 मार्क मिलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जो काउंसिल की तरफ से होता है सब में 75-75 होते हैं और 50 जो है आपके होते हैं प्रैक्टिकल नंबर, 100 जो नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, टोटल 100 मार्क का आपके 5 एग्ज़ाम होंगे प्रैक्टिकल लगाकर, और इस हिसाब से यह जो है 500 होता है। ठीक है, 150 प्रैक्टिकल होंगे और आपके 350 आपके काउंसिल थ्योरिकल समझ गए। तो ये तो हो गया मैक्सिमम मार्क, इतना होता है। अब मिनिमम मार्क कितना जो आपको लाना होता है, देखिए, तो ये चीज़ें हैं। तो आपको देख लीजिए, मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए आपके एग्ज़ाम में जो आने चाहिए, यह दोनों को इंक्लूड करके, इस दोनों में से आप जितना लाते हैं और उतना जो है आपको 50 मार्क्स पूरने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स आपको पास के लिए लाना होता है। अगर 50% से कम मार्क्स अगर आपके आ गए तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके प्रैक्टिकल और प्लस में काउंसिल के द्वारा जो एग्ज़ाम होता है, थ्योरी पेपर दोनों लगा के कम से कम 50 मार्क्स जो है आपको हर एक सब्जेक्ट में आएगा, तभी जाके आप पास होंगे। अगर मान के 3 सब्जेक्ट में आपको आ गया 70-70, 80-80, एक सब्जेक्ट में आ गया आपका 49, 48, 45, तो क्या हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। समझ गए, चूँकि ये आपके जीएनए में थर्ड का कोई ऑप्शन नहीं होता है, डिस्टिंक्शन होता है, फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है और थर्ड के जगह पर सीधा पास किया जाता है। चीज़ों को समझ गए, चलिए ये हो गया। तो ये मिनिमम मार्क्स आपको इतना तो लाना ही पड़ेगा, अगर पास करना है तो 50-50 नंबर लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो इनका है जो प्राप्त किए हैं, इनको प्रैक्टिकल में इतना मिला है, इनको एक्सटर्नल में इतना अपना लाए हैं लिख कर, और टोटल इनको इतना जो है मिला है, कुल 366 मार्क्स इनका हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि इनको 150 में 137 नंबर प्रैक्टिकल का मिल गया है, मात्र 13 नंबर छूटा है। तो देख सकते हैं स्पष्ट रूप से प्रैक्टिकल में कोई ज़्यादा जो है आपके जोर नहीं लगता है, ना आपसे लगेगा ना कोई अदर स्टूडेंट से लगेगा, क्योंकि यह पूरा के पूरा मामला जो है आपके कॉलेज के हाथ में होता है। ठीक है, कॉलेज जो है जितना चाहता है अपने स्टूडेंट को अच्छा करने के लिए, तो 2-4 नंबर इधर उधर करके सबको एक समान नंबर देता है। किसी मान गए इनका 137 है, किसी का 140 भी दिया होगा, किसी का 142 भी दिया होगा, किसी का 135 भी दिया होगा, किसी का 130 भी दिया होगा, मतलब 5 से 10 नंबर के ही बीच में डिफरेंस में सबका जो है होता है। तो आप इससे ज़्यादा तीर नहीं मार सकते। तीर कहाँ से मारा जाएगा, तो तीर आप जब भी मारना चाहेंगे तो यह एक्सटर्नल जो होता है थ्योरी पेपर, इसी में तीर मारेंगे। अब मान के कोई अच्छे स्टूडेंट रहा होगा
तो वह 75 में से जो है बायो साइंस के मान गए 60 भी लाया होगा तो 12 नंबर यहाँ बढ़ गया। कोई ये 46 में से मान गए 55 लाया होगा तो 9 नंबर यहाँ बढ़ गया। कोई देखिए यहाँ पे 52 है, 52 की जगह पर 60 होता तो 6 नंबर यहाँ भी बढ़ जाता। मतलब ये थ्योरी पेपर में आप जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें आप 75 नंबर के नज़दीक जा सकते हैं। बट इंटरनल जो आपके प्रैक्टिकल वाले होते हैं वह आपके हाथ में नहीं होते हैं, वो पूरा के पूरा आपके कॉलेज और नर्सिंग काउंसिल से मिलता है, समझ गए। तो इसमें लगभग सभी स्टूडेंट को एक ही समान 2, 4, 5 नंबर का इधर उधर रहता है, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सबसे ज़्यादा फर्क होता है इस एक्सटर्नल थ्योरी पेपर से। और यह थ्योरी पेपर कब अच्छा जाएगा? जब आप पढ़ाई अच्छा से किए होंगे। पढ़ाई जब अच्छा से आप किए होंगे तो जो इनका 48 है तो आपका 60 होगा, यहाँ पे 55 है तो इनका 65 हो सकता था, यहाँ पे 46 है तो इनका आपका 65 हो सकता था, यहाँ 52 है तो 60 हो सकता है, ठीक है, यहाँ 28 है तो 35 हो सकता है। तो इस हिसाब से आप अपने थ्योरी मार्क्स को अपने मेहनत के दम पर बढ़ा सकते हैं। और यही थ्योरी मार्क्स जो है आपके ये रिजल्ट को बेहतर करता है। क्यों? क्योंकि सब लोग तो पढ़ता नहीं है, सब लोग सोचता है प्रैक्टिकल को मिल ही जाएगा, यहाँ पास हो ही जाएंगे और बाकी हम पास हो ही जाएंगे ओवरऑल मिला के, ठीक है। तो जो जितना मेहनत करेगा थ्योरी पेपर उतना अच्छा जाएगा, और जब थ्योरी पेपर अच्छा जाएगा तो उसका रिजल्ट जो है सीधा अच्छा जाएगा। और दोस्तों मेरे, मैं बता दूं आपके सामने, नीचे मैं दिखा देता हूं, देख लीजिए आपके सामने। अगर आप डिस्टिंक्शन लाना चाहते हैं, मतलब सबसे उत्तम रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो 80% या इससे ऊपर जाना होगा, तब आएगा। ये कब आएगा? जब आप मेहनत करेंगे, सभी सब्जेक्ट में 80-80 आएगा तभी होगा, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न होता है 70 से लेकर 79.9, यानी 80 से 0.1 कम जो है आपके फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड डिवीज़न 60 से लेकर 70 से कम तक जो है सेकेंड डिवीज़न होते हैं, और आप थर्ड का यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होता है, सीधा पास करेंगे अगर 50 से लेकर 59.9 तक अगर परसेंटेज आएगा तो। और बाकी इसमें अगर 50 में एक भी अगर परसेंट कम जाएगा तो आपके सामने फेल आ जाएगा, समझ गए चीज़ों को। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी लोग फेल करते हैं या तो प्रैक्टिकल पेपर में जो है अब्सेंट हो जाते हैं, उस कारण से फेल होते हैं, ठीक है, या फिर उनका थ्योरी पेपर बढ़िया नहीं रहता है, 10 नंबर 15 नंबर के बना के आए रहते हैं और 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है तो 35 होता है, लेकिन लाना कितना है? 50 नंबर लाना है, ठीक है, सॉरी, लाना कितना है? 50 नंबर। तो आप लोग को कम से कम अगर पास के लिए पढ़ते हैं तो 50 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। और आप सोचते होंगे कि ये 50 नंबर तो हलवा है, 20 नंबर 22 नंबर 23 नंबर तो हमको प्रैक्टिकल से ही मिल जाएगा, बाकी हमको कोशिश अगर 23 नंबर मिल जाएगा तो हमको कोशिश करना है सिर्फ और सिर्फ 27 नंबर के लिए। तो यही 27 नंबर जो है आपको क्या करता है मेरे डियर? आपको फेल करा देगा, क्योंकि आप यही 27 नंबर के नहीं बना के आएंगे, क्योंकि कितना के 7 नंबर 6 नंबर 10 नंबर 15 नंबर आता है, समझ गए ना। पढ़वे नहीं करता है, सोचता है ये हलवा है, पास होने के लिए जीएनएम कर लेते हैं, उसके बाद तो जॉब लग ही जाएगा कहीं ना कहीं से। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आप मेहनत कीजिएगा, वो थ्योरी में दिखाएगा, और जब आप मेहनत किए रहिएगा तो वही कंपटीशन में बैठिएगा तो आपके रंग लाएगा। ऐसे कुछ नहीं अब चलने वाला है मेरे डियर, दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये रिजल्ट का हो गया। सेम यही सिचुएशन रहता है सेकेंड ईयर का भी, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए कि सेकेंड ईयर में है चाहे फर्स्ट ईयर में है, चाहे अभी आप एग्ज़ाम दे दिए हैं फर्स्ट ईयर का या आप आगे देंगे, तो आपके सामने ये सब मैं बता दिया, आप देख लीजिए। इनको 366 नंबर आया है, यानी 73 पॉइंट समथिंग है, तो ये फर्स्ट डिवीज़न में रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आता है कि कम से कम कितना मार्क्स लाना चाहिए जो आपके करियर के लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो मेरे डियर, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए तो आपको 80 और 80 से प्लस होना चाहिए, मतलब ये डिस्टिंक्शन मार्क आना चाहिए अगर आप अच्छे नौकरी पाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं। तो चूँकि देखिए, जॉब का कोई क्राइटेरिया जो है फिक्स नहीं है कि यही चीज़ होगा। कभी आपको मान गए कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली आ जाएगा, तो जब तक किसी को अगर परमानेंट बहाली में नहीं हो पाता है तब तक तो कोई भी चाहता है कि हम संविदा पर ही कर ले, तब तक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो संविदा भी महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन के लिए। तो संविदा में आपको कभी कभी एग्ज़ाम भी लेता है, और कभी कभी मान गए कोई संस्था अपने द्वारा बहाली करता है, जैसे कोई नया मेडिकल कॉलेज बना और वो सरकार से डिमांड किया कि हमें इतना जो है स्टाफ नर्स चाहिए, सरकार ने उसे जो है लेटर दे दिया कि आप अपने स्तर से बहाली कर लीजिए संविदा पर।
तो जो संस्था है बहाली निकालेगी तो एग्ज़ाम बहुत कम ही चांस में लेता है, वह सीधा आपको मेरिट पर बहाल निकालता है। तो वहाँ पे अगर आपके पास नंबर नहीं रहेगा तो छट जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात होता है कि मान गए परमानेंट अगर बहाली आया अस्थायी रूप से, तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम में कौन पास करेगा, चूँकि जो एग्ज़ाम होता है 60 से 80% का जो वेटेज होता है एग्ज़ाम का, वह आपके नर्सिंग से ही रहेगा जो आप पहले पढ़े हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में। तो वहाँ पे 60 से 80% क्वेश्चंस को वही सॉल्व कर पाएंगे जो अच्छे से थ्योरी में पढ़े होंगे अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो उनके लिए ही वो आसान होगा। सीधा पास हो लेने से ना आपको मेरिट में जॉब लगने वाला है और ना आपको जो है समझ लीजिए एग्ज़ाम के थ्रू जॉब लगने वाले हैं। तो जो दोनों कंडीशन में जो पढ़ेंगे उन्हीं को होगा, जो पढ़ेंगे उन्हीं को मार्क्स अधिक आएगा और जो पढ़ेंगे वही जो है कंपटीशन में भी फाइट कर पाएंगे। तो ये अगर मेरे इस बात को अगर आप लोग गौर से समझ गए होंगे तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, मेहनत कीजिए। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया लगा रहे हैं तो कोई ना कोई मकसद लीजिए और पढ़िए। नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि सिर्फ डिग्री लेने से आपको जॉब नहीं लगने वाला है। जो बातें हैं क्लियर है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।